आज पूरी दुनिया यौम ख़वातीन मना रही है। यूँ तो हर दिन ख़वातीन के मुतल्लिक़ होता है, लेकिन आज के दिन ख़ास तौर से ख़वातीन से मुतल्लिक़ उनके मसाइल, उनकी परेशानियाँ, उनकी कामयाबियों का तज़किरा होता है। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों से शाना बशाना मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं, बुलंदियों पर कमंदियाँ डाल रही हैं, वहीं वो जिनसी तशद्दुद और इम्तियाज़ और तफरीक़ का शिकार भी बन रही हैं। आज का दिन ये अहद करने का मौका फराहम करता है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, उनके हुकूक दिलाने का अहद किया जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि 1909 में सबसे पहले यूएस में एक आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंदोलन उन ख़वातीन वर्कर्स ने किया था, उन लेबरर्स ने किया था जिनकी वर्किंग कंडीशन सही नहीं थी। ये आंदोलन कुछ ऐसा उठा कि आगे चल के ये वुमेन राइट्स एक्टिविज्म के तौर पर जाने लगा और फिर यही दिन जो है आगे चल के वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा। आपको बता दें नाजरीन कि ये दिन न सिर्फ ख़वातीन को स्पेशल फील कराने का है, बल्कि उनकी कामयाबियों का, उनकी परेशानियों का तज़किरा करने का भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूएन ने जब 8 मार्च को डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेशनली वुमेन्स डे मनाया जाएगा, तो उनको ये अहद भी करना पड़ा कि साथ ही साथ ख़वातीन जो है दुनिया भर की, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, जेंडर इक्वालिटी होगी। ये दिन जो है तमाम लोगों को याद दिलाने का है कि नाजरीन, ख़वातीन जो है किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपना हुनर जो है, अपनी काबिलियत साबित की है हर शोबे में। ये दिन ऐसा दिन है जहां पर न सिर्फ ख़वातीन की परेशानियों का तज़किरा होता है, बल्कि इन बातों को भी याद किया जाता है कि किस तरह से चाहे ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि वो किसी से कम नहीं, चाहे सियासी हो, चाहे घरेलू ज़िंदगी हो, हर तरह से ख़वातीन जो है किसी से कम नहीं। नाजरीन, आज के दिन पर हम उन हर ख़वातीन को याद करते हैं जिन्होंने न सिर्फ मुल्क के लिए अच्छे काम किए हैं, हमारा नाम रोशन किया है, बल्कि वो ख़वातीन भी जो घर में बैठकर अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उनको वो सारे रिसोर्सेज फराहम करते हैं जिनकी वजह से वो आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। नाजरीन, आज का दिन जो है ये सिर्फ वुमेन्स डे स्पेशल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें ख़ास तौर से मेन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, मर्दों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि ये दिन जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको किस तरह से सही मानों में आगे आने वाले दिनों में पूरे साल में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कोमल, नीलू और शबाना जुड़ चुके हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले नीलू, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी अपने नाजरीन को बताया कि ये दिन की शुरुआत जो है ये एक आंदोलन से हुई थी, जहां पर लेबरर्स ने, फीमेल लेबरर्स ने एक आंदोलन शुरू किया था। वर्किंग कंडीशन सही नहीं थी यूएस में, वहां से ये आंदोलन शुरू होकर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या कहा जाए, वो आंदोलन जो है तब से लेके 1909 से लेके अभी तक 2019 में क्या फ़र्क आया है? क्या आज जो फीमेल वर्कर्स है उनकी वर्किंग कंडीशन बेहतर हो पाई है? क्या वो पूरा जद्दोजहद कामयाब हो पाया है? जी, सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपने पूछा कि क्या उस समय और आज के समय में कुछ फर्क आया है, फर्क जरूर आया है। मैं और आप जी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा फर्क है। और बिल्कुल अब थोड़ी सी दिक्कत अभी भी है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो महिला की वर्किंग कंडीशन है, जो उसके आसपास का सराउंडिंग है, उसे थोड़ा सा बेहतर और करना पड़ेगा। और सभी मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं और शायद आने वाले सालों में हम कह सकते हैं कि और बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि अब मर्दों से कहीं भी पीछे महिलाएं नहीं रह गई हैं, कदम ताल करते हुए उनके साथ आगे बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि हर एक फील्ड में, हर एक जगह पर महिलाएं काबिज हैं और अच्छी अच्छी जगह पर वहाँ पर कहा जा सकता है कि अच्छे अच्छे पदों पर स्थित है। जी बिल्कुल। कोमल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि नीलू ने कहा कि इस बात का सबूत है कि वर्किंग कंडीशंस बेटर हुए, आंदोलन कहीं ना कहीं सफल हुआ है, क्योंकि आज मैं और आप, हम सभी जो है काम कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री विल के साथ, गुडविल के साथ काम कर रहे हैं। तो कोमल, ये बताएं कि लेकिन अभी भी कई सारी परेशानियाँ जो है दरपेश है ख़वातीन को, ख़ासतौर से अगर देखा जाए इक्वल पे की बात की जाए,
उन चीज़ों को लेकर के या फिर सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारी मुश्किलात जो है दरपेश है ख़वातीन को, तो क्या अभी भी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है या कहा जाए कि कहीं ना कहीं रोकथाम हुई है इन चीज़ों में? बिल्कुल मौजा, सबसे पहले आपको वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपने जहाँ तक सवाल किया कि महिलाएं क्या आज भी सेक्सुअल हरासमेंट से क्या कम हुई है सेक्सुअल हरासमेंट, नहीं। आज भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर पता किया जाए तो जो केसेस हैं पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर वो अपने परिवार वालों से प्रताड़ित होती हो, ससुराल वालों की तरफ से भी अगर उसको कोई दुख हो, इसके जो केसेस हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा है, उनमें कमी नहीं आई है। लेकिन एक तरफ जहां हर सोसाइटी की हम बात करते हैं कि हर सोसाइटी में 50% जो महिलाएं हैं वो विजिबिलिटी उनकी होती है, लेकिन क्या वो दिखाई देती हैं? क्या उनके काम दिखाई देते हैं? एक ज़माना था महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी, लेकिन फ़र्क यहाँ इतना आया कि आज महिलाएं हर कदम में बाहर हैं, हर काम में महिलाएं बाहर हैं। महिलाएं बस भी चला रही हैं, महिलाएं बस की कंडक्टरी भी कर रही हैं और महिलाएं डिफेंस फोर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा ले रही हैं, उसमें शामिल हो रही हैं। देश की रक्षा की जहां बात आती है तो आज महिलाएं सबसे आगे हैं और सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों का है जो आज टीवी स्टूडियो में एंकर हैं, जो पत्रकार है, क्योंकि एक ज़माना था पत्रकारिता में महिलाएं बहुत कम थी। जी बिल्कुल कोमल, आपने जैसा कि कहा कि आज महिलाएं जो है वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, घर से बाहर आ चुकी हैं और हर जगह पर अपना लोहा मनवा रही है। शबाना, आपसे जानना चाहूँगी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है कि घरों से बाहर आके न सिर्फ अपने घरों में कामयाबी हासिल कर रही हैं बल्कि देश की हिफाजत भी कर रही है। शुरुआत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ही हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो तभी जो ख़वातीन है वो आगे आई थी इस दिन पर और कहा था कि हम पूरे इस वर्ल्ड वॉर के खिलाफ है और हम अमन चाहते हैं। तो इस तरह से जो है ख़वातीन सामने आई थी और ये वुमेंस डे की जो हिस्ट्री है काफ़ी रिच है। जो रोल है पीस का पैगाम देने का, चाहे मुल्क की हिफाजत का और ग्लोबली पीस फैलाने का, ये तब से ही शुरू हो गया था और आज भी शबाना देखते हैं तो ख़वातीन जो है आगे आती है ये पैगाम देने में कि अमन सबसे बेहतर है। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल मनोजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ख़वातीन जो है वो आगे आ रही हैं और सबसे अहम बात कि जिस तरह से आप देखें कि अभी हालिया दिनों में जो सरहदी कशीदगी देखी गई और इस मौके पर जिस तरह से दोनों पड़ोसी मुल्क के साथ जिस तरह से एक कशीदा माहौल देखा गया, उसके बावजूद इन हालात में भी ख़वातीन ने मोर्चा संभाला और वो सामने आई। और आप देखें कि बंगाल में जो 2 जवान शहीद हुए थे, उनकी बेवा जो है उन्होंने अपील की थी कि वो जंग नहीं चाहती है। उन्होंने अपने शौहर को खोया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि वो जंग नहीं चाहती, वो अमन चाहती हैं, क्योंकि जंग से जो है वो जाने जाती हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने शौहर को कुर्बान किया है, जिस तरह से उनके शौहर कुर्बान हुए, वो नहीं चाहती कि बदले की जो जंग हो उसमें भी कोई ऐसी लड़ाई हो जिसमें जाने जाए, भले ही वो दुश्मन मुल्क हो या दुश्मन सामने हो, लेकिन जंग नहीं चाहती। तो इतना बड़ा पैगाम जो बिल्कुल अपने शौहर को खोने के बावजूद इतना बड़ा पैगाम अगर एक फौजी की जो है वो बेवा देती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आज की ख़वातीन जो है वो क्या सोचती हैं। पहले जिस तरह से कहा जाता था कि ख़वातीन जो है वो बहुत कम, हालांकि ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है कि ख़वातीन जो है वो बिल्कुल घरों तक ही महदूद रहती थी। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि उनकी तादाद जो हम मुख्तलिफ फील्ड में जो ख़वातीन की तादाद देखते थे वो काफ़ी कम होती थी, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमें कई ऐसे बुजुर्ग ख़वातीन मिलती हैं जो कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, 80-90 साल की हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि तालीम जो है वो ख़वातीन में कब से पहुँचा। खुद इस्लाम की तरफ की बात करें तो यहाँ भी मज़हब इस्लाम में भी औरतों को जो है वो काफ़ी हुकूक दिए गए थे और जिसकी जो है वो पासदारी जो है वो मुस्लिम समाज जो है वो में नज़र आता है। तो ख़वातीन जो है वो काफ़ी आगे है। आज जो है इनकी तादाद काफ़ी बड़ी है और हर मैदान में, कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ हम नहीं देखते कि ख़वातीन जो है वो नज़र नहीं आती, चाहे वो
आर्मी हो या फिर स्कूल की एक प्राइमरी स्कूल की एक टीचर हो, कहीं भी आप देखें नज़र उठाकर तो खवातीन की भीड़ नज़र आती है। सियासत के मैदान में आप आज देखें कि आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने यौम खवातीन पर एक जुलूस निकाला और ख़ुद उस जुलूस की जो है वो क़यादत करी है। हालांकि ये पूरा एक मैसेज सियासी था और क्योंकि सामने इलेक्शन है तो सियासी तौर पर भी जो है वो एक कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन इसके पीछे जो आज के दिन की जो अहमियत छुपी थी, जो पैगाम छुपा था, वो हम कहेंगे कि सियासत से अलग हटकर अगर आप देखें कि आज लोकसभा इलेक्शन है लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से खवातीन सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं इन खवातीन में यही पैगाम होगा कि वो भी किसी से कम नहीं है और चाहे वो सियासत का मैदान। जी बिल्कुल। नीलू, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ वहाँ पर खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहा। मैं ये कहूँगी कि मेहमान नहीं है, ये सारे मेरे सहयोगी हैं और आज हम सब मिलकर वुमेन्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी सहयोगी रंजीता है जिसको आप हमेशा देखती होंगी और आपके साथ रूबरू भी होती होंगी। रंजीता, अगर इस फील्ड की बात की जाए, पत्रकारिता, पहले महिलाएं बहुत कम आती थी लेकिन अब हम सब जिस तरह से यहाँ पर खड़े हैं तो भागीदारी बढ़ी है निश्चित तौर पर। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब पत्रकारिता की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो एक धारणा पहले बनी हुई थी कि महिलाएं जो है वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के लिए होती हैं। वो बीट जो सॉफ्ट बीट है, महिलाएं हार्ड बीट नहीं कर सकती, क्राइम नहीं कर सकती, कोर्ट नहीं देख सकती, पॉलिटिकल नहीं देख सकती, उतनी समझ उनकी नहीं होती है, तो उन जगहों पर महिलाओं को नहीं भेजा जाता था। लेकिन बदलाव के तौर पर क्योंकि मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस देख रही हूँ और मुझे लगता है कि कई बार स्क्रीन पर भी दिखी होंगी और अमूमन देखा है मैंने कि फील्ड में खासकर जब महिलाएं कोई जिम्मेदारी लेती है, जब महिलाओं को कोई काम दिया जाता है तो वो खुद को साबित करके दिखाती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि महिलाओं को, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, कई बार हम जब आपस में ऑफ कैमरा जब बात करते हैं तब इस बात पर हमेशा डिस्कशन होता है कि महिलाओं को 2 मोर्चे पे लड़ना पड़ता है। एक तो आप खुद को साबित करना होता है और दूसरी तरफ आप अपने परिवार को। जी बिल्कुल। नीलू, आपके पास फिर से आऊंगी। कोमल, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास वहाँ पे इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराएं और उनसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन उनके लिए कितना खास है। बिल्कुल, मैं जो हमारे मेहमान खुसूसी आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है कांता रकवाल। वो किश्तवाड़ की रहने वाली हैं और वो ऐसे इलाके की रहने वाली हैं जहाँ पर एक दौर मिलिटेंसी का भी था और एक ज़माना वो ऐसा भी था वहाँ पर कि कोई भी जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि एरिया ही इतना डिस्टर्ब एरिया था। वो अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर, लेकिन अगर कुछ बच्चियां वहाँ से पढ़ती भी थी तो 10वीं या 12वीं क्लास जो पढ़कर उसके बाद उनकी शादी करवा दी जाती थी। लेकिन जो मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद है उनसे बिल्कुल ठीक कहा, आपसे सवाल करेंगे। कांता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के दिन की बहुत ढेर सारी आपको मुबारक है। क्या कहेंगे कि क्या सोचा था आपने कभी आप केएस बनेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से अपनी पूरी जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन जो है वो नारी शक्ति के लिए, उनकी शक्ति को सेलिब्रेट करने का एक बहुत बड़ा दिन है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या मैंने ये सोचा था कि मैं कभी इस सर्विसेज में आऊँगी, तो हाँ, कहीं ना कहीं सोचा था, क्योंकि अगर हम हार्डवर्क करते हैं लाइफ में तो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स तो लाइफ में हैं। जैसे आपने कहा मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया तो था, बट इसमें सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का रहा है, जिन्होंने अपना मान लीजिए कि तपस्या की है बच्चियों को, स्पेशली हम 4 सिस्टर्स हैं, 4 की 4 सिस्टर्स को आगे लाने में। और आज सभी जो हैं 2 हम केएस में हैं और 2 हम एजुकेशन में और ब्रदर भी हमारे हैं, तो वेल ऑफ हैं। और माता रानी की कृपा से, हमारे पेरेंट्स के आशीर्वाद से महिलाएं अगर उनको सपोर्ट मिले, उनको हैंड होल्डिंग मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। तो हाँ, वाकई कहीं ना कहीं सोचा था कि यहाँ इस सर्विस में नहीं बट कुछ तो करना था ताकि हम भी सोसाइटी में, समाज में अपना नाम जो है बना सकें। कांता जी, जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपकी एक और बहन है, वो भी केएस है, तो एक ऐसे डाउनटाउन, एक ऐसे एरिया से आप आई हैं जहाँ पर मिलिटेंसी पीक पर थी एक ज़माने में, और आज चूंकि वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक है, लेकिन वहाँ पर आना, क्या आज भी वहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं? जी हाँ, आज
आज जो घर घर में स्कूल है, कॉलेजेस खुल गए हैं, उस एरिया में भी अब इतना अच्छा एरिया हो गया, डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है और वहाँ की बच्चियाँ, हमारी सर्विसेज में काफ़ी सारी बच्चियाँ जो हैं वो फिर आ गई हैं और केएस जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हमारी स्टेट की हैं उसमें काफ़ी सारी बच्चियों ने टॉप किया और वो आके इसमें सर्विसेज में कर रही हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इसमें है काफ़ी बच्चियाँ हैं आई हैं। कांता जी, पूरे वर्ल्ड में आज वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, तो मेरा आपसे एक खास सवाल है कि आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। आज के दिन पे क्या खास मैसेज देंगी आप उनको? देखिए, मेरा कहना तो यही रहेगा कि हमारे पास जो है महिला सशक्तिकरण अगर हम असल में चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं, तो ग्रास रूट लेवल तक जाना पड़ेगा। जो महिलाएं वेल ऑफ हैं, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, उनको आगे आने की जरूरत है। पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को आगे आने की जरूरत है, ताकि जिनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो हमारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अभी नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हम कह सकते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। तो हमारी काफी सारी स्कीम्स हैं जिनके साथ उनको जोड़ने की जरूरत है। अगर वो हमारी स्कीम्स के साथ वाकई में जुड़ेंगे और अगर ग्रास रूट लेवल तक काम किया जाएगा तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो आगे नहीं आ सकती है। और वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करें वो वाकई 100% हमारे देश में हो सकता है। बस हैंड होल्डिंग की जरूरत है। हर एक एजेंसी, हर एक सोसाइटी, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया फ्रेटर्निटी, जो भी है, अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये जरूर दिन आएगा कि 100% हमारी वुमेन एम्पावरमेंट होगी और महिलाएं जो है वाकई में सशक्तिकरण की तरफ। बिल्कुल कोमल बिल्कुल सही फरमा रही हैं कांता रखवाल जी। हम शबाना आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कांता रखवाल जी बता रही थी कि फैमिली का कितना अहम होता है सपोर्ट करना एक खवातीन, एक औरत की ज़िंदगी में कि वो आगे बढ़ सके। हमारे बाकी सहयोगी भी जो है हमारे साथ जुड़ चुके थे और वो भी बता रहे थे कि दो तरफा जंग लड़नी पड़ती है। ऐसे में अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो कितनी मुश्किल ये जर्नी बन जाती है। बिल्कुल, आप देखिए कि अगर खवातीन को आगे बढ़ना है, खवातीन के अंदर उमंग होती है कि वो आगे बढ़े, वो ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, कुछ करके दिखाए। तो इन हालात में अगर घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता है और ये कहा जाता है कि आप लड़की हो, आपको सिर्फ घरों तक ही महदूद होना है और मतलब लड़कियों के साथ जो आम सी बात होती है कि एक खास उम्र में जाने के बाद जो है वो शादी करनी है और घर बसाना है, अगर ये माइंडसेट होता है घर वालों का तो फिर ऐसे में सर्वाइव करना, खुद लड़कियों के लिए अपने ख्वाब को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को, अपने फैमिली के लोगों को समझा पाने में, अपने ख्वाब को कामयाब बनाने के लिए अपने फैमिली को समझा पाने में कामयाब हुई हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। आप देखिए कि कोलकाता में पहली बार एक उर्दू मीडियम की एक लड़की जो है वो IPS बनी और पुलिस का शोभा जो है वो उसने चुना। तो बहुत ही मुश्किल था उसके लिए कि वो किस तरह जो है वो फैमिली के साथ जो है वो और उससे भी अहम बात कि वो कोलकाता के एक स्लम एरिया से आती थी, एक बस्ती इलाके से आती थी। तो बस्ती इलाके की एक लड़की का इस तरह से कामयाबी के साथ आगे बढ़ना, उर्दू मीडियम की लड़की थी तो किस तरह का माहौल होगा, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब है और आज वो अपने पूरे मोहल्ले के लिए एक मिसाल है। लेकिन सबसे अहम बात आप देखें कि अगर कोई कामयाब होता है ना, खासकर मुस्लिम माशरे में अगर कामयाबी मिलती है तो वो सबसे पहले अपने इलाके को तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से जो इंस्पायरिंग जो एक होता है कि लोग जिन्हें देखकर कुछ सीखेंगे वो मोहल्ले तक पहुंच नहीं पाता। तो ज़रूरत है कि हम उसी इलाके में रहकर जो है वो आगे बढ़ें, जद्दोजहद करें और ताकि दूसरे लोग जो है वो आपको देखें और आपकी जो लगन और मेहनत को देखेंगे तो उनके अंदर भी, वालिदैन के अंदर खासकर, उनके अंदर भी एक जज्बा आएगा कि अगर उसकी बेटी ने ये कर दिखाया है तो मेरी बेटी भी ज़रूर कामयाब होगी। एक ऐसी ही एक ऑफिसर है, कोलकाता की मुस्लिम ऑफिसर है, जिन्होंने शादी के बाद जो है वो इम्तहान दिया था। उन्हें कितनी परेशानियाँ हुई, उन्हें तलाक लेना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने मकसद में, अपने ख्वाब को पूरा करने में वो डटी रही और बाद में सोसाइटी के लोगों ने एतराफ़ किया कि उनके साथ जो है वो ज्यादती हुई है और आज वो मिसाल है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं और ये भी सच है कि खवातीन ने बहुत जद्दोजहद से जो है वो अपना मकाम पाया है। तो सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है और उनकी जद्दोजहद को। और सबसे बड़ी बात कि आज सोसाइटी के लिए, खवातीन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोसाइटी उनसे चाहता क्या है। ये जो है अगर ये इस मैसेज को जो है वो आम किया जाए तो शायद लड़कियों के लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, जिस तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से जो है वो अपने फील्ड में जो है वो कामयाब हुई। जी बिल्कुल शबाना, जैसा कि आपने कहा कि मिसालें हमारे पास बहुत सारी है। हमारे पास
कई सारी मिसालें हैं। नीलू हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलू, आपके साथ हमारी कई सारी कोलीग्स भी जुड़ चुकी है। आप सभी जो बाकी लड़कियां इस वक्त घर पर आपको देख रही हैं, उनके लिए मिसाल है, क्योंकि आप हर दिन रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड होते हैं, और आप जो है साबित करते हैं कि कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है, हम उसको कर दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे इंस्पिरेशन मिलती है बाकी उन तमाम लड़कियों को जो घर पर बैठकर आपको देख रही हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कितना इंपॉर्टेंट आपका दिन है, और आप सभी इस वक्त साथ में हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज अपना ये दिन आप मना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि हर एक दिन हमारा ही है, लेकिन आज विशेष दिन है, और कहते हैं कि पैम्पर करने के लिए एक दिन आपका ज़रूर होना चाहिए, और वो दिन आज हमारे साथ और भी सहयोगी है, मुदिता है। मुदिता, आप भी जब फिल्म में निकलती हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं? चुनौती काफ़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन मुश्किल से हारना हम लोग के बस में नहीं है। हम लोग मुश्किल से डट कर सामना करते हैं। और आज के टाइम पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग के लिए 365 दिन 24 घंटे कोई मायने नहीं रखता। हम हर एक दिन हर एक घंटे उतने ही एक्टिव रहते हैं, और कभी भी महिलाओं को कोई कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि महिलाएं डट कर सबका सामना करती है। और आज देखिए कहाँ पहुँच चुकी है। बिल्कुल, आपने देखा, और तरन्नुम भी मेरे साथ है। तरन्नुम, जिस तरह से हम डे बाय डे काम कर रहे हैं, और पत्रकारिता बहुत चुनौती है, चाहे वो एंकरिंग हो या फील्ड में काम हो, या इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, बहुत सारे न्यूज़ हम देते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो वो लोग जो घर पर बैठे हुए हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि औरतें कमज़ोर हैं, लेकिन औरतें कमज़ोर नहीं हैं। वो दौर गुजर गया जब औरतें कमज़ोर थीं। आज की औरत को हम कह सकते हैं कि वो सशक्त हैं। उन्हें मालूम है कि औरतों के जो हक हैं वो क्या है, और उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। आज जो औरतें हैं वो बहुत अच्छी तरह से जो है अपनी घरेलू जिम्मेदारी भी निभाती हैं, उसके साथ वर्किंग होती हैं, जॉब करती हैं, वो जिम्मेदारी भी वो बहुत अच्छी तरह से निभाती है। अगर आप किसी को भी पूछें जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होती हैं, वो अपना काम कितनी बखूबी कितनी अच्छी तरह से निभाती हैं, हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। तो मुझे लगता है जो आज की औरत है वो सशक्त है। बिल्कुल मुअज़्ज़ा, आपने सुना कि हम दोनों काम, चाहे वो घर हो, घर को देखना हो, या फिर घर वालों के साथ टाइम बिताना हो, या दफ्तर में पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना हो, हम वो हर काम, और कहते हैं महिलाएं बड़ी परफेक्शनिस्ट होती हैं अपने काम में, और वो काम हम करके दिखाते हैं और अपने आप को प्रूव भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने नीलू। कोमल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि नीलू अभी हमें बता रही थी कि महिलाएं जो है हर काम करने में काफ़ी परफेक्शनिस्ट होती हैं, और अपना हर काम चाहे घरेलू हो या बाहर का बखूबी अंजाम देती हैं। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल बखूबी अंजाम देती हैं, क्योंकि आपने देखा कि ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो घर में खाना नहीं बनाती होगी, और बहुत कम महिलाएं हैं जो आज के दौर में घरेलू महिलाएं तक रह चुकी हैं, क्योंकि बहुत महिलाएं जो हैं अब हर कार्य क्षेत्र में आ गया, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, जिस तरह से हमारी कलीग ने भी बताया। तो महिलाएं आज बाहर निकलना चाहती हैं। आज जो महिलाएं अपने घर में अपने बच्चों को पालती हैं, अपनी फैमिली को देखती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उसके साथ साथ वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना भी चाहती हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि आज जम्मू कश्मीर की ही बात करें, हम जम्मू कश्मीर की भी महिलाएं जो मिलिटेंसी एरिया में रहकर भी आज महिलाएं, कुछ कोई IPS ऑफिसर जम्मू में बनी हैं, कुछ पुलिस में सीनियर पोस्ट पे जो है वो कार्यरत है। लेकिन आज के दौर की अगर बात करें, हम 8 मार्च का मुझे लगता है कि महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती होंगी कि 8 मार्च आए और हम अपने आप को, अपने वजूद को, अपने काम को याद करें, क्योंकि आज ऐसा एहसास होता है कि आज हम भी किसी जगह पर हैं, क्या हमारी भी कोई पहचान है। जिस तरह से आपने सवाल किया था कि महिलाएं जो हैं सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ होती है, मौजा उससे ज़्यादा हरासमेंट जो उनके साथ ये होती है महिलाओं के साथ, कि महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, महिलाएं घर में भी काम करती हैं, लेकिन क्या महिलाएं बाहर जो पुरुषों के बीच में जो महिलाओं को काम करना पड़ता है, कितना चैलेंजिंग होता है उनके लिए, कितनी चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं। चैलेंजिंग होती है, काफ़ी चुनौतियां होती है, लेकिन हर चुनौती को पार कर जाती है। एक ख़वातीन जो है हर चुनौती को बखूबी जो है पार कर जाती है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज जो है तमाम नाजरीन जो हमारे हैं, जो ख़ास तौर पर लड़कियाँ इस वक्त हमें देख रही है, आज के दिन पर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
देखिए, मैसेज तो यही है कि आगे बढ़ें, अपने जो ज़माने के साथ आगे बढ़ें, और दुनिया में इंसान जिसको भी अल्लाह ताला ने भेजा है कुछ कर दिखाने के लिए भेजा है। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपने दुनिया में आकर क्या किया है, इसका जवाब जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए मर्द हो या खवातीन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो खवातीन के साथ जो आप देखेंगे आज सड़कों पर निकलना मुश्किल है। जी शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ कोमल, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नीलू, आपका भी, और आपके साथ जो जुड़े हुए हमारे बाकी के रिपोर्टर्स नुमाइंदे थे उनका भी बेहद शुक्रिया करना चाहेंगे। नाजरीन, आप सभी को यौम ख़वातीन के मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।